नमस्कार। मेरे साथ बोलिए, जो भी करेंगे कमाल का करेंगे। यस, जो भी करेंगे कमाल का करेंगे, तभी तो आप ये वीडियो मेरे साथ देख रहे हैं। मेरे टोटल स्टूडेंट जिनके ज्यादा अंक आते हैं वो उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं, और जिनके कम अंक आते हैं वो प्राप्त करने के अंदर रोते रहते हैं। उनका जो प्राप्त करने का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण बिंदु, ये बात जो कह रहा हूं, अगर आपके पास में बहुत कुछ है या आपके अंदर बहुत ज्यादा अंक पाने की क्षमता है, आपके अंदर बहुत अच्छी नौकरी लगने की क्षमता है, बहुत अच्छे कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर एक ही अटेम्प्ट के अंदर आपकी सिलेक्शन होने की क्षमता है, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आपका सिलेक्शन होने की क्षमता है, बहुत अच्छा डॉक्टर बनने की क्षमता है, बहुत अच्छे वकील बनने की क्षमता है, किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन के अंदर या एकेडमिक क्लासेस के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर, चाहे 4th क्लास हो, चाहे आपकी 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, या कोई इंजीनियरिंग का कोर्स हो, मेडिकल का कोर्स हो, उसके अंदर आप अच्छे अंक लाने के योग्य तो हो, या आप योग्य हो, काबिल हो। इसका मतलब यह है कि आप दुनिया के बाकी कई हिस्सों से, दुनिया में कई ऐसे छात्र हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास में ये जो है ये मौका उनको मिल नहीं पा रहा है। वो योग्य होते हुए भी, वो काबिल होते हुए भी उनको ये मौका मिल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सौभाग्य नहीं। आपका सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है कि बाकी दुनिया के अंदर कई ऐसे बच्चे जो विद्यालय नहीं जा पाते हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जो विद्यालय में गए लेकिन वहां रेगुलर क्लासेस नहीं हो पाती है, या कई ऐसे बच्चे जहां प्रॉपर उनको गुरुजी मिल नहीं पाते हैं, या उनके पास संसाधन नहीं हो पाती है। कई परिस्थिति, घरेलू परिस्थितियों के कारण से बहुत अच्छी अच्छी किताबें उनको नहीं मिल पाती हैं, और ये इंटरनेट है, वीडियो को जो ये मोबाइल उनके पास हो नहीं पाता है। कॉलेज, दूर दूर से कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाने के लिए उनके पास साइकिल नहीं हो पाती है। तो ये कई कारण से वो अपना जो योग्यता है उसको निखार नहीं पाते। आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि आप ये सब कुछ करने के योग्य हो और आप काबिल हो, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आपको मौका मिला है, सृष्टि ने, ब्रह्मांड ने आपको मौका मिला है, तो आपकी जो योग्यता है उसको निखारिए। आप मेरिट होल्डर बने, आप सचमुच में मेरिट होल्डर बने। मेरिट होल्डर का मतलब आपके अच्छे अंक आए, या जिस भी लेवल के अंदर, जिस भी फील्ड के अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं, वहां अपनी गुणवत्ता को और निखारे, और निखार कर उन साथियों की, अपने साथियों की या उन लोगों की मदद करें जिनके पास में ये अवसर नहीं मिल, जिनको ये अवसर नहीं मिला, जिनके पास में बुक्स नहीं है, जिनके पास में इतने संसाधन नहीं है, जो स्कूल जाकर नहीं जा पाए, स्कूल जाकर पढ़ नहीं पाए। तो आप इस योग्य बने, आप योग्य बने। आप कमजोर बनने के बजाय योग्य बने। कमजोर, लापरवाह, सुस्त, आलसी बनने के बजाय ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये है कि आप एनर्जेटिक बने, आप योग्य बने, आप ज्यादा अंकों वाले जो है छात्र बने, आप अच्छी नौकरी प्राप्त करें, आप अच्छा व्यवसाय प्राप्त करें, आप अच्छे बिजनेसमैन बने। तो ये सीख कर जब आप अपनी योग्यता को निखारेंगे, तो निखार कर अपने बाकी साथी जो, जिनको ये अवसर नहीं मिल पाया, जो किसी कारण से कमजोर रह गए, किसी कारण से लापरवाह रह गए, किसी कारण से सुस्त रह गए और आलसी रह गए, तो उनको ये समझाकर उनका जो लेवल है उनको बढ़ाने की, उनकी जो सहायता करने की यदि अपन सोचेंगे, तो मैं सोचता हूं कमजोर, लापरवाह, सुस्त बने रहने से ज्यादा अच्छे ये जो विचार है वो आपके पास में आपका होना चाहिए। अब कई विद्यार्थी या कई छात्रों के दिमाग में ये विचार भी आता है, या आ सकता है, आता भी है और आ सकता है कि इतनी सारी मेहनत हम क्यों करें, हम क्यों करें? अच्छे अंक लाके या ज्यादा मेहनत करके अच्छे अंक लाने से क्या नौकरी मेरे को मिल ही जाएगी? मैं इतनी मेहनत करके
मेरे को नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा? मैं इतनी मेहनत में तो यूं बेकार जाएगी। मैं इतना सब कुछ दिन रात पढ़ूंगा, इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपने दिन रात मैं मेरी आंखों को फोड़ूंगा और इसके कारण से मेरी आंखें कमजोर हो गई और मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मैं नींद कम लूंगा तो और ज्यादा अंक प्राप्त भी कर लूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मेरे पड़ोस में बोले कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो अच्छे अंक आते हुए भी उनको नौकरी नहीं लगी। तो ऐसे जो विचार हैं वो कौन से छात्र बोलते हैं? जिनके कम अंक आते हैं। जिनके क्या होता है? जिनके कम अंक आते हैं वो अपनी असफलता को छिपाने के लिए उनके अंदर ये विचार आते हैं। वो आलसी बने रहने के कारण से या वो आलसी बने रहना चाहते हैं और वो बने रहने के पीछे अपनी तरफ से एक लॉजिक देते हैं, अपनी तरफ से ये तथ्य ये देते हैं कि मेहनत करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जो विचार कई छात्रों के दिमाग में आते हैं। जब आप बढ़ते हो, जब आप बढ़ोगे तो इस तरह के विचार आएंगे ही आएंगे। यदि आप किसी खेत के अंदर अमरूद का बगीचा आपने लगाया है तो अमरूद का पेड़ बढ़ेगा, उसके अंदर फल लगेंगे, लेकिन अमरूद के पेड़ के साथ साथ में आसपास में कुछ खरपतवार भी आएगी। आप ये मत सोचो कि अमरूद का पेड़ बढ़ेगा तो खरपतवार नहीं होगी, खरपतवार आएगी। आप जब बढ़ोगे तो आपको कई ऐसे नकारात्मक विचार आएंगे। तो आप क्या करोगे? यदि अमरूद का बगीचे में फल लग रहे हैं और जो खरपतवार आ रही है तो क्या करोगे? आप फावड़ा लेके उस खरपतवार को हटा दोगे। कीटनाशक दवाइयां आप छोटी मोटी खरपतवार को हटाने के लिए छिड़क दोगे। तो आपके अंदर जो विद्यार्थी बढ़ना चाहते हैं, मेरिट होल्डर बनना चाहते हैं, रैंकर्स बनना चाहते हैं, अच्छे अंक लाना चाहते हैं और हर एक्टिविटी के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस तरह की जो खरपतवार आपके दिमाग में आएगी, जो नकारात्मक विचार जो आपके दिमाग में आएंगे, उनको आपको तुरंत प्रभाव से हटाना पड़ेगा। उनको आप हटा दीजिए। जब आप उनको हटा दोगे तो खरपतवार हटने के कारण से आपके जो बगीचे के अंदर जैसे अमरूद और ज्यादा लगेंगे और ज्यादा बड़े लगेंगे और मीठे लगेंगे। इसी तरह से आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, वो आप जल्दी और बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात है कि सफलता आपको वही बनाएगी, ज्यादा बनाएगी जो आप पहले से हैं। यानी सफलता का मतलब आपके ज्यादा अंक आना, सफलता का मतलब आपकी मनचाही नौकरी लगना, सफलता का मतलब आपका मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सिलेक्शन होना, सफलता का मतलब आपका बहुत अच्छी कॉलेज के अंदर एडमिशन होना, सफलता का मतलब आप बहुत बड़े डॉक्टर बनना, सफलता का मतलब आप बहुत बड़े वकील बनना, सफलता का मतलब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बनना। सफलता का मतलब आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए तो आपके पास काफी मात्रा के अंदर अथाह जो धन आएगा, तो सफलता का मतलब आप दानी बनना। तो ये जो सफलता जब आपके पास आएगी तो आप क्या बनोगे? आप वही बनोगे जो आप पहले से हैं। आप पहले से हैं वही बनोगे। आप यदि उदार हैं, उदार का मतलब आप दूसरों के ऊपर दयालु हैं। यदि आप दयालु हैं तो आप पहले से ज्यादा दयालु बन जाएंगे। आप पहले से दयालु हैं और आप सफल तो हो रहे हो तो आप और ज्यादा दयालु बन जाएंगे। आप दूसरों की सहायता करने का आपके अंदर विचार पहले से है, तो जब आप सफल होंगे तो और ज्यादा लोगों की सहायता करोगे। पहले आप 10 जो छात्र हैं उनको आप निःशुल्क पढ़ाते थे, आप ज्यादा सफल हो गए। अब ज्यादा सफल हो गए तो 10 की जगह आप 100 छात्रों को निःशुल्क पढ़ाएंगे, क्योंकि आप वही बनोगे आगे जाकर जो आपके पास में ऑलरेडी है, आपके पास पहले है, वही बनोगे। यदि आप ओछे हैं, बोले मेरे को दूसरों को सहायता करने से कोई मतलब नहीं,
दूसरों ने कौन सा, मैंने मेहनत करी ना, मैंने मेहनत करी, मैं दूसरों की सहायता क्यों करूं? तो फिर आप यदि सफल हो जाएंगे, आप यदि नौकरी में लग जाएंगे या आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके कर लोगे, तो फिर आप और ज़्यादा ओछे हो जाएंगे, और ओछे हो जाएंगे। आपके मन के अंदर ये भाव आ जाएगा कि देखो मैं जो है पावरफुल हूँ, मैं बिना किसी की सहायता से आगे बढ़ गया। तो ये कहने का मतलब, जो आपके पास ऑलरेडी आप हो और आप सफल होंगे, चाहे आप शारीरिक रूप से सक्षम और सफल होंगे, या आप आर्थिक रूप से और सफल होंगे, मानसिक रूप से और सफल होंगे, आध्यात्मिक रूप से और सफल होंगे। तो जिस भी क्षेत्र के अंदर आप ज्यादा सफल होंगे, तो ऑलरेडी पहले से जो आप बने हुए थे वैसे ही आप बने रहेंगे। आप दयालु बने, आप दूसरों की सहायता करने वाले बने, दयालु, दूसरों की सहायता करने वाले बनकर, और वो तब बनेंगे जब आप अपने आप को काबिल बनाएंगे। आप अपने आप को काबिल बनाएंगे, तो आप अपने आप को काबिल बनाकर दूसरों की सहायता हम करें। हम, हमारे जो साथी हैं, जो भी जिस भी लेवल के ऊपर जिनको सहायता की आवश्यकता है, पहले आप उस फील्ड के अंदर आप सक्षम बनो। आप अपने आप को सक्षम बनाइए, आप सक्षम बनाइए। सक्षम बनने के बाद में आप देखिए कि आपके साथी कौन से साथी हैं, जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो क्षमता आपके अंदर है, जिस फील्ड के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टर हो, जिस सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टर हो, आप दूसरों जो साथी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्रयास करके उनको भी ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे, तो आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, अपने साथियों की हेल्प कर पाएंगे। हम सभी अपने साथियों की हेल्प करें। आप इन वीडियोस में, अब आप थोड़ा सा इन वीडियोस में जो मेरा जो अभियान है उसके अंदर भी आप हेल्प कर ही रहे हैं, और थोड़ा सा ऊर्जा के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में आप हेल्प कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर शेयर करते रहिए। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।